नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं गेहूं, चना, मूंगफली, कपास, हल्दी और ग्वार की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देते हैं सुर्खियां। इस साल देश में 10 करोड़ टन से ज्यादा हो सकती है गेहूं की उपज। 9 महीने के दौरान कई गुना बढ़ा निर्यात। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बता दें आपको कि देश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। इस साल गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 92 लाख टन के पार जा सकती है, और वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। बता दें आपको कि बीते 9 महीने के दौरान गेहूं का निर्यात कई गुना बढ़ा है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। गेहूं के बाजार पर आइए आपको दिखाएं ये रिपोर्ट। इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। गेहूं की उपज जितनी इस साल हुई है उतनी कभी भी नहीं हुई है। इससे गेहूं की सप्लाई में भी इजाफा होगा और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर भी पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 92 लाख होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में गेहूं की उपज 10 करोड़ 78 लाख टन रही थी। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं के भाव में उठापटक का रुख रहा। बात इसकी आवक की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के अनुसार मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 13 मार्च को गेहूं का भाव था 1720 रुपए। 15 मार्च को भाव 10 रुपए तेज होकर 1730 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 13 मार्च को यहां गेहूं के सौदे 1630 रुपए के भाव पर हुए। 15 मार्च को भाव 10 रुपए बढ़कर 1640 रुपए के स्तर पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में 13 मार्च को गेहूं 1875 रुपए के भाव पर बिका। 15 मार्च को भाव में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 1870 रुपए पर आ गया। राजस्थान की ही गंगापुर सिटी मंडी की बात करें तो यहाँ 13 मार्च को गेहूं का भाव था 1595 रुपए। 15 मार्च को भाव 61 रुपए तेज होकर 1656 रुपए पर पहुँच गया। गुजरात की धोराजी मंडी में भी इस दौरान गेहूं के भाव नीचे आए। 13 मार्च को यहाँ गेहूं 1665 रुपए के भाव पर बिका। 15 मार्च को भाव 20 रुपए गिरकर 1645 रुपए पर आ गया। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,70,896 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात बढ़कर 9,76,083 टन के पार पहुंच गया है। तो देखिए अभी आपने खास रिपोर्ट। आइए इस पर और जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि छोटी और लंबी अवधि की बात करते हैं तो गेहूं के जो बाजार भाव हैं वो आगे किस तरह से रह सकते हैं? अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने बढ़त आते हुए देखी है। आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। मंडियों में देखें तो नई क्रॉप की आवक आने में भी समय लगेगा, जिसकी वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। मंडियों में आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी का रुख दिखाई दे रहा है। साथ में अगर देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है आने वाली अवधि में गेहूं के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे आप? गेहूं के किसानों को सलाह, जिनके पास गेहूं रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तो बात हो गई गेहूं की। इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। बता दें कि साल देश में हो सकती है चने की रिकॉर्ड पैदावार। 34% बढ़ा दालों का निर्यात। विदेशी बाजार में बढ़ी भारतीय मूंगफली की मांग, उपज में बढ़त अनुमान है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार की। बता दें आपको कि हम चने के बाजार की बात करते हैं तो इसमें रिपीट करते हैं
तो आइए अब बुलेटिन में हम बात करेंगे चने के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चने की पैदावार 1 करोड़ टन के पार जा सकती है। वहीं साल देश से होने वाले दलहन के निर्यात में भी खासा इजाफा हुआ है। बता दें आपको कि 9 महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 34% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक सामान्य रही। चने की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1 करोड़ 16 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में चने की उपज 1 करोड़ 10 लाख टन रही थी। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 13 मार्च को चने का भाव था 4,455 रुपए। 15 मार्च को भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं रहा और भाव 4,455 रुपए के स्तर पर ही बना रहा। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ 13 मार्च को चने के सौदे 5,000 रुपए के भाव पर हुए। 15 मार्च को भाव 50 रुपए गिरकर 4,950 रुपए पर रह गया। इसी राज्य की गंगापुर सिटी मंडी में भी चने के भाव में गिरावट के साथ सौदे हुए। 13 मार्च को यहाँ चने का भाव 4,700 रुपए था। 15 मार्च को भाव 7 रुपए लुढ़क कर 4,693 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर की अनाज मंडी में 13 मार्च को चने का भाव रहा 4,960 रुपए। 15 मार्च को भाव में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया 4,945 रुपए। उत्तर प्रदेश की ही बरहज मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं रहा। यहाँ 13 और 15 मार्च को चने के सौदे 5,550 रुपए के भाव पर हुए। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 34% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 2,15,070 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,65,556 टन का ही हुआ था। यानी बीते 9 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 49,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट। आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनु जी, चने के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं आप? चने की अगर बात करें तो या दालों की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि देखें तो आने वाली अवधि में चने की आवक शुरू होते हुए दिखाई देगी। इस बार अगर हम देखें तो चने की जो एकरेज है और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में चने के बाज़ार में नई क्रॉप की आवक होने की वजह से नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? तो जिन किसानों के पास चना रखा है उनके लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। आने वाली अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में हरी मिर्च के बाजार भाव की। बता दें आपको कि गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर हरी मिर्च का बाजार भाव रहा 2,125 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। तो वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसके सौदे हुए 2,900 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। हरी मिर्च के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। तो बता दें दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 720 रुपए। वहीं राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में भाव रहा 400 रुपए। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 750 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जान लिया आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में टमाटर के बाजार भाव का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और कपास की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कपास के बाजार के बारे में, लेकिन आइए पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें कि इस साल मूंगफली की उपज में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में मूंगफली की पैदावार 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बीते 9 महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में भी हमने काफी अच्छा इजाफा देखा है। आइए इसी के बाजार पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको यहां दिखा देते हैं। भारतीय मूंगफली की मांग विदेशी बाजार में लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 4,70,705 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,55,457 टन का हुआ था। वहीं देश भर में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। एग्मार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मूंगफली के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 13 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 5,750 रूपए। 15 मार्च को भाव 375 रूपए तेज होकर 6,125 रूपए के स्तर पर पहुंच गया। गुजरात की जसदन मंडी में मूंगफली के भाव में इतनी ही तेजी रही। 13 मार्च को यहाँ मूंगफली के सौदे 5,750 रूपए के भाव पर हुए। 15 मार्च को भाव 375 रूपए चढ़कर 6,125 रूपए पर पहुंच गया। बात उत्तर प्रदेश की मंडियों की करें तो यहाँ 15 मार्च को मूंगफली के भाव इस तरह रहे। यहाँ की माधोगंज मंडी में मूंगफली के सौदे 5,950 रूपए के भाव पर हुए, जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में मूंगफली 5,150 रूपए के भाव पर बिकी। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आगे आने वाले समय में मूंगफली के बाजार में किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, मूंगफली के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाजार में कुछ नरमी देखने को मिली है। डिमांड कम होने की वजह से भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर हम मूंगफली के तेल की बात करें तो वहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है, मगर मूंगफली में डिमांड कम होने की वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में मूंगफली के में भाव कुछ नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? वो बिकवाली कर दें या फिर थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर सही रहेगा? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी अपने माल को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आने वाली अवधि में भावों में डिमांड कम होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है मूंगफली के बाजार में आने वाली अवधि में भावों में नरमी देखी जा सकती है। तो जिन किसानों के पास मूंगफली रखी है उनके लिए सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। आने वाली अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई मूंगफली के बाजार की। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर। बता दें कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका बाजार भाव रहा 2,550 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,000 रुपए पर, और वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो इसके सौदे दर्ज किए गए 1,563 रुपए। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। प्याज के बाद आइए अब आपको बता देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में नींबू के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी की बात करेंगे तो नींबू का भाव रहा 3,450 रुपए, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे हुए 3,875 रुपए पर। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 4,375 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने नींबू के बाजार भाव का हाल। बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं कपास के बाजार की। बता दें कि खरीफ बिक्री मौसम 2020-21 के दौरान कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात,
आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य से कपास की खरीद लगातार जारी है और अब तक कपास की 91,72,124 गांठों को खरीदा जा चुका है, जिससे 18,96,762 किसानों को इसका लाभ मिला है। बता दें कि कपास के हाजिर भाव की हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 6,250 रुपए और यहाँ की धौराजी मंडी की हम बात करेंगे तो इसके सौदे दर्ज किए गए 6,250 रुपए, जबकि यहाँ की जंबूसर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5,200 रुपए पर। वहीं बात करेंगे राजस्थान की विजयनगर मंडी की तो बता दें यहाँ पर इसके सौदे हुए 5,200 रुपए पर। और कपास की उपज पर अगर हम नजर डालते हैं तो इस साल कपास की पैदावार में बढ़त हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की उपज में 4,79,000 टन की अधिक बढ़त अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल 3,65,44,000 गांठ कपास की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 3,60,65,000 गांठ की ही पैदावार हुई थी। तो पैदावार में अधिक यहाँ पर बढ़त अनुमानित है। साथ ही साथ इसका कारोबार किस तरह से हो रहा है अभी आपने जान लिया। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए फिर रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, कपास की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे हम किस तरह की उम्मीद लगा सकते हैं? जहाँ तक कपास का सवाल है वहाँ पर हमने बढ़त आते हुए देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वैश्विक बाजारों में डिमांड बढ़ने की वजह से कपास के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि निर्यात मांग और वैश्विक बाजार की डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? वैश्विक बाजार की डिमांड की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पर किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग की वजह से और डोमेस्टिक डिमांड की वजह से भावों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है और अगर किसान यहाँ से क्रॉप को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई कपास के बाजार की। इसी के साथ हम बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे हल्दी और ग्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं हल्दी के बाजार की। बता दें कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को हल्दी की आवक सीमित ही बनी रही। हल्दी के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो बता दें कि एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में हल्दी का बाजार भाव रहा 8,750 रुपए, जबकि महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में इसके सौदे हुए 13,000 रुपए पर। वहीं तमिलनाडु की पेरंदुरुई मंडी की बात करेंगे तो बल्क क्वालिटी की हल्दी के सौदे यहां पर हुए 8,499 रुपए पर, जबकि राज्य की ही सलेम मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए यहां पर 8,500 रुपए पर। वहीं हल्दी के निर्यात पर अगर हम नजर डालते हैं तो साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से हल्दी के कुल निर्यात में लगभग 40% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से 99,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 69,500 टन का ही हुआ था। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है। तो पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। इसका असर आगे आने वाले समय में हल्दी के बाजार भाव पर किस तरह से देखने को मिल सकता है, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं यहाँ पर अनुज जी का। अनुज जी, हल्दी के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? हल्दी की अगर बात करें, मसालों की बात करें तो यहाँ पर भी निर्यात मांग का काफ़ी असर देखने को मिला है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें, मंडियों की बात करें तो वहाँ पर बिखरदारी लौटती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है हल्दी के अंदर आने वाली अवधि में भाव तेजी की तरफ जा सकते हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? हल्दी के किसानों को सलाह है जिनके पास हल्दी रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें।
छोटी अवधि में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं। हमें लगता है जिन किसानों के पास हल्दी रखी है फिलहाल होल्ड करके चले, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई हल्दी के बाजार की। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे और बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं फूल गोभी के बाजार भाव पर। बता दें कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर फूल गोभी का भाव रहा 775 रुपए। यहाँ की कानपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 750 रुपए पर। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके भाव रहे 700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं गाजर के बाजार भाव का हाल। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी की बात करेंगे तो गाजर का भाव रहा 950 रुपए, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1050 रुपए पर। और वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ इसका भाव दर्ज किया गया 1250 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गाजर के बाद आइए अब बता देते हैं आपको कि ग्वार का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार कर रहा है। ग्वार गम के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में भारी कमी आई है। बता दें कि सरकारी एजेंसी एपिटा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के बीच ग्वार गम का निर्यात महज 1,69,545 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में निर्यात 3,09,543 टन का हुआ था। यानी बीते 9 महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 1 लाख टन से ज्यादा की कमी आई है। ग्वार के हाजिर भाव पर हम नजर डालते हैं तो एगमार्कनेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की तारापुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,592 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसके सौदे हुए 3,430 रुपए पर। और वहीं राज्य की जोधपुर मंडी में ग्वार के सौदे दर्ज किए गए 3,532 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं एक बार फिर कमोडिटी एक्सपर्ट का, जान लेते हैं उनसे ग्वार के बाजार की स्थिति। अनुज जी, ग्वार के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार के बाजार में हमने कंटिन्यूसली प्रेशर आते हुए देखा है। हायर लेवल पे बिकवाली बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है आने वाली अवधि में भावों में एक रेंज बाउंड, एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल सकता है। हालांकि निचले स्तरों पर पुनः खरीदारी देखने को भी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल देखें तो आवक बढ़ने की वजह से भावों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। कैरी ओवर स्टॉक अत्यधिक होने की वजह से भावों में हायर लेवल बिकवाली देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में ग्वार के बाजार में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? ग्वार के किसानों को सलाह है कि जब भी उच्च रेट आए वहाँ बिकवाली करके चलें, क्योंकि यहाँ पर कैरी ओवर स्टॉक अत्यधिक होने की वजह से हायर लेवल पर बिकवाली देखने को मिलती है। तो हमें लगता है कि जब भी भाव ऊपर की तरफ आए तो किसानों के लिए सलाह है कि अपने माल को बेच कर निकल जाएं। अत्यधिक क्रॉप होने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। जी अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की